हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन फॉर द रेजिस्टेंस नेटवर्क शोन इन द फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शंस। देखो, अगर आप ढंग से देखो इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये जो P पॉइंट है एंड Q पॉइंट है, पॉइंट P Q आर सिमेट्रिक पॉइंट, आर सिमेट्रिक पॉइंट। सिमिलरली T and S are symmetric point. So both 1 ohm resistance can be 1 ohm resistances can be removed. तो जैसे हम रिमूव करेंगे तो अब आई थिंक सर्किट हमारा आसान हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सर्किट, ये हो जाएगा 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, सॉरी 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, ये हो जाएगा। और बैटरी कितने की लग रही है यहाँ पे, तो यहाँ से जो करंट आएगी वो करंट हम निकल जाएगी ऊपर सारे 2 2, तो ये 2/3 हो गया, नीचे सारे 4 4। या एक काम करो ना, सीधा 12 वोल्ट ही ड्रॉप कर लो। तो 12 वोल्ट ड्रॉप करूँगा तो कितना करंट हो जाएगा, ऊपर पूरे 6 ओम पर 12 वोल्ट गिरेगा। तो इसमें 6 वोल्ट पर, सॉरी 12 वोल्ट पे 6 ओम गिरेगा, तो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो जाएगी इसमें। और इसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो जाएगी, क्योंकि चार चार नहीं, इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगी ना, क्योंकि नीचे वाले का आर इक्वलेंट, नीचे वाले का आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा 12। तो V अपॉन आर इक्वलेंट यानी कि 12/12, ये करंट हो जाएगी नीचे वाली 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। और ऊपर टोटल वोल्टेज वही 12 कितना है, आर इक्वलेंट कितना ऊपर वाले का 6, तो ये हो गया आपका 2 एम्पियर। ठीक है ना। तो करंट थ्रू द पी क्यू इज 0, बिल्कुल सही बात है। I1 कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा, 2 + 1 3 एम्पियर, तो ये भी सही बात है। पोटेंशियल एट एस इज लेस देन एट क्यू, पोटेंशियल एट एस इज लेस देन एट क्यू, तो ये एस हो गया आपका और ये क्यू हो गया। ठीक है। अब देखो, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है और इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है, लेकिन हमें पता है करंट हमारी ऐसे फ्लो कर रही है, तो एस का पोटेंशियल लो है और इस पॉइंट यानी कि क्यू का पोटेंशियल हाई है, तो वोल्टेज ऑफ क्यू इज मोर देन वोल्टेज ऑफ एस। जबकि ये बोल रहा है एस इज लेस देन एट क्यू, बिल्कुल सही बात है। और I2 आपका 2 एम्पियर, ये भी सही बात है। सो ऑल आर द करेक्ट। ऑल द बेस्ट।